नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोड एग्जाम में। सामान्य हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके लिए आप लोग इंतजार कर रहे थे, पत्र लेखन। यूपी ट्रिपल एससी के लगभग हर एग्जाम में पत्र लेखन हिंदी के सेक्शन में पूछा जाता है। इसके अलावा पीसीएस में और यूपी पीएससी के यानी लोक सेवा आयोग के जितने भी मेंस एग्जाम होते हैं उनमें पत्र लेखन से संबंधित जो है प्रश्न आते हैं। वहाँ पर पत्र लेखन जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, वो वहाँ पर प्रारूपण करना होता है, उसका आलेख बनाना होता है। लेकिन आपके यूपी ट्रिपल एससी के जो एग्ज़ाम्स हैं जिसमें प्रेजेंटली हम लोग लोअर सबऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, तो इन सब एग्जाम्स में एमसीक्यू टाइप यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं पत्र लेखन से संबंधित। तो सबसे पहले पत्र लेखन में जो है हमें, क्योंकि पत्र लेखन जो है कोई बहुत ही आसान टॉपिक नहीं है, एक्चुअल में ये थोड़ा सा जो है टेक्निकल होता है, क्योंकि ये सरकारी पत्र किस तरह से लिखे जाते हैं उसका एक जो है नियम है, उसका कैसे प्रारूपण किया जाता है और उनके बीच से जो क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए पहले हमको सभी तरह के पत्रों का जो है प्रारूप समझना होगा, उनकी क्या विशेषताएं हैं, दो तरह के पत्रों में क्या अंतर हैं। जब हम इन सब चीज़ों को समझ जाएंगे उसके बाद हम कोई भी एमसीक्यू उस पर आधारित जो आपके सामने आएगा उसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि सारे पत्रों के प्रकार, उनकी विशेषताएं, उनमें आपस में क्या अंतर है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, वो हम इस पार्ट में, पहले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आप जो है हमें टेलीग्राम ग्रुप पर, टेलीग्राम चैनल पर, साथ ही जो है फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। सारे लिंक जो है आपको प्रोवाइड किए गए हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पत्र लेखन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका जो लोअर सबऑर्डिनेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है, जिसका ये नया वाला सिलेबस है लोअर पीसीएस 2019 का, इसमें पत्र लेखन से क्या क्या पूछा जाता है, मतलब टॉपिक में क्या क्या दिया हुआ है। तो शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, वैयक्तिक पत्र यानी पर्सनल लेटर, व्यावसायिक समस्याओं के निराकरण हेतु संबोधित पत्र, कार्यालय आदेश यानी ऑफिस ऑर्डर, अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन और परिपत्र यानी सर्कुलर। तो यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से आपको बता दिया गया है कि इतने पत्र आपसे कोर्स से संबंधित हैं और इन पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये अच्छी बात है कि यहाँ पर जो है इसको लिमिट कर दिया गया है, तो हम इतने ही पत्रों को और इनसे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उसको आज के लेक्चर में और अगले लेक्चर में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है पत्रों के प्रकार, पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका कोई ऐसा नहीं, कोई जो है नियम नहीं है कि पत्रों के कितने प्रकार हो सकते हैं। भिन्न भिन्न किताबों में आपको भिन्न भिन्न प्रकार मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिगत पत्र की, जिसको हम पर्सनल लेटर कहते हैं। पर्सनल लेटर क्या होते हैं? जो दो व्यक्तियों में जो है व्यक्तिगत रूप से लिखे जाते हैं एक दूसरे के लिए, जैसे दो मित्रों में, प्रेमी प्रेमिका में, इस तरह के जो पत्राचार होते हैं जिसको व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत रखते हैं। पारिवारिक पत्र या फैमिली लेटर जो है, तो फैमिली हमारे जो रक्त संबंधी, हमारे रिश्तेदार, हमारे नातेदार, उनमें जो आपस में पत्राचार होता है उसको जो है हम पारिवारिक पत्र के अंतर्गत रखते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, चाचा चाची, भाभी भैया, इन सब में जो है क्या है, जो आपस में पत्राचार होगा उसको हम जो है पारिवारिक पत्रों की श्रेणी में रखते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए सब चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। संबंधियों को पत्र, अब वहाँ पारिवारिक पत्र था वो ब्लड रिलेशन में था, जो है बहुत ही नज़दीक रिश्ता जिसको आप कह सकते हैं। यहाँ पर संबंधियों को पत्र यानी आपके रिलेटिव्स को जो पत्र, यानी जैसे सास ससुर को, नाना नानी, मामा मामी, सेवक नौकर और स्वामी, गुरु शिष्य, तो ये क्या है, ये ब्लड रिलेशन से आपके नहीं बंधे हुए हैं, मतलब रक्त संबंधी नहीं है, फिर भी जो है आपके रिलेटिव हैं, क्लोज जो है रिलेटिव हैं, तो ये सभी जो है संबंधियों को पत्र इसके अंतर्गत आ जाएगा। अब हम बात करते हैं आधिकारिक पत्र, या जिसको हम ऑफिशियल लेटर कहते हैं। ऑफिशियल लेटर सरकारी पत्र नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ क्या शब्द है? आधिकारिक पत्र, जो अधिकारियों को संबोधित होकर लिखा जाता है। और कोई भी जो है सामान्य व्यक्ति भी किसी अधिकारी को पत्र लिख सकता है। जैसे कि आप प्रार्थना पत्र लिखते हैं,
किसी भी काम के लिए, मान लीजिए जो है बिजली की कोई समस्या है आपके घर में, तो उसके लिए जो है आप संबंधित अधिकारी को पत्र लिखेंगे तो वो किस में आएगा, आधिकारिक पत्र की श्रेणी में आ जाएगा। फिर सुझाव पत्र, यानी आप जो है किसी को सुझाव दे रहे हैं, किसी विभाग को। शिकायत पत्र, आपको किसी भी लोक व्यवस्था से कोई शिकायत है तो आपने शिकायत पत्र वहां लिखा किसी अधिकारी को। आवेदन पत्र, नौकरी करने के लिए या किसी अन्य चीज के लिए आवेदन पत्र। क्षमा पत्र, ये सभी जो है कैसे आते हैं, ऑफिशियल कैटेगरी में आते हैं। इसमें खासियत क्या होती है कि आप किसी न किसी सरकारी अधिकारी को, किसी विभाग को संबोधित करके लिखते हैं। आप बात करते हैं शासकीय पत्र। शासकीय पत्र या सरकारी पत्र जो है एक ही चीज है, इसको हम गवर्नमेंट लेटर कहते हैं। तो एक सरकारी पदाधिकारी के द्वारा दूसरे पदाधिकारी को जो पत्र लिखा जाता है वो क्या कहलाता है, सरकारी पत्र कहलाता है। सरकारी पत्र को दो बड़ी कैटेगरी में बांटते हैं, एक जो है शासकीय पत्र और अशासकीय पत्र, यानी गवर्नमेंट लेटर और एक डेमी ऑफिशियल लेटर। इन सब का भी हम बहुत डिटेल पढ़ने जा रहे हैं आगे। फिर छठे तरह का पत्र जो है वो व्यापारिक पत्र है, यानी बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर कैसे, जहां पर जो है व्यापारियों के बीच कोई पत्राचार हो रहा हो वो सभी बिजनेस लेटर होते हैं। जैसे व्यापारियों के मध्य, कंपनियों के मध्य जो भी पत्राचार होता है वो किसी भी चीज को लेके हो सकता है। तो इस तरह का जो पत्राचार होता है वो व्यापारिक पत्र के अंतर्गत आता है। ये आपके कोर्स में स्पेशली मेंशन है, व्यापारिक पत्र। अब आगे चलते हैं। तो जो अभी हमने पत्रों को डिस्कस किया, जिनकी बात की, उसी में जो है हम फिर से थोड़ा सा एक बार और देखते हैं। तो सबसे पहले व्यक्तिगत पत्र की बात करते हैं। इसके अंतर्गत मित्र, प्रेमी, प्रेमिका, सखी, सहेली इत्यादि आते हैं। पारिवारिक पत्र, इसके अंदर माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, चाचा चाची, भाभी इत्यादि आते हैं। संबंधियों को पत्र में सास ससुर, नाना नानी, मामा मामी सभी आते हैं। कुछ ऐसे भी संबंध होते हैं जिसका समाज के संचालन में सुविधा होती है, जो जीवन को गतिशील बनाने के लिए आवश्यक है। जैसे कि सेवक स्वामी, यानी कोई नौकर है, या यूं कह लीजिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, गुरु शिष्य, व्यवस्थापक अधिकारी के साथ जो है हमारा कोई भी सीधा जो है संबंध नहीं होता, लेकिन इनके मध्य भी जो है पत्र व्यवहार होता है। फिर उसके बाद आधिकारिक पत्र, जिसकी अभी हमने बात की कि जो अधिकारियों को पत्र लिखे जाएं, और शासकीय पत्र, जो किसी सरकारी पदाधिकारी के द्वारा दूसरे पदाधिकारी को लिखा जाए। अब इसमें भी दो कैटेगरी मैंने बताई कि जो पूर्णतया शासकीय कहे जाते हैं, और एक जो है जो शासकीय होते हुए भी व्यक्तिगत होते हैं, उनको हम अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र की कैटेगरी में रखते हैं। व्यापारिक पत्र, जो व्यापारिक मामलों के संबंध में जो है दो व्यापारियों में, कंपनी में या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के मध्य जो है पत्राचार होता है, वो सभी जो है व्यापारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। पत्र लेखन के कुछ अन्य प्रकार भी हैं जो हम लोगों ने अभी प्रकार पढ़े, क्योंकि ये कम प्रचलित हैं, लेकिन ये भी पत्र लेखन के अंग हैं। जैसे कि एक शोक पत्र, किसी के साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए जब कोई शोक पत्र जारी किया जाता है, जिसमें कंडोलेंस मैसेज लिखा जाता है, तो वो शोक पत्र की श्रेणी में आता है। अभिनंदन या सम्मान सूचक पत्र, किसी को सम्मानित करने के लिए जब कोई पत्र लिखा जाता है। धन्यवाद पत्र, किसी से आप ओब्लाइज्ड हैं, उसको आप जो है थैंक्स कहना चाहते हैं, तो थैंक्स गिविंग के लिए जो है जो पत्र लिखेंगे। बधाई देने के लिए बधाई पत्र, किसी को आमंत्रित करने के लिए किसी समारोह में, किसी कार्यक्रम में निमंत्रण पत्र। और प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस विज्ञप्ति जो है सरकारी पत्र के अंतर्गत आती है और व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत भी आती। क्यों? क्योंकि सरकार भी जो है अपने सरकारी कार्यों का जो है जो लेखा जोखा होता है, ब्यौरा होता है, जो जीस्ट होता है, वो मीडिया को देता है प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से। तो वहां पर जो है वो प्रेस विज्ञप्ति सरकारी प्रेस विज्ञप्ति हो जाती है। और जब आप पर्सनल लेवल पर जो है कोई कार्य करते हैं, मान लीजिए आपका कोई प्राइवेट संस्थान है, आप उसकी कोई खबर पेपर में छपवाना चाहते हैं जो आप सब तरफ सर्कुलेट हो जाए, तो वो आप प्रेस विज्ञप्ति लिखकर जो है प्रेस को भेजते हैं। तो ये कुछ अन्य प्रकार हो गए। अब पत्र लेखन के आवश्यक तत्व क्या होते हैं, क्या क्या जो है मेन एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हर पत्र में कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। बिना उद्देश्य के कोई भी पत्र लेखन नहीं किया जा सकता। तो उद्देश्य जो है सबसे इसका
प्राथमिक तत्व है। आप किस लिए जो है दूसरे को पत्र लिख रहे हैं, वो उसका जो है जो मोटिव है वही उसका उद्देश्य कहलाएगा। फिर शैली की बात करते हैं। शैली आपने जो है हिंदी में पढ़ा होगा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, तो वो जो है जिसको संबोधित करते हैं उस व्यक्ति के अनुसार उसकी शैली का निर्धारण होता है। तो अभी अब शैली की बात कर दी है हमने, तो सबसे पहले हम शैली पर ही आगे चर्चा करें। तो पुरुष जो है लेखक और पाठक के अनुसार, क्योंकि यहाँ पत्र की बात चल रही है, यहाँ श्रोता और वक्ता की बात नहीं चल रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, पाठक और लेखक के अनुसार जो है हम इस पुरुषों को पढ़ते हैं। तो 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। पहला क्या होता है, उत्तम पुरुष, इसी को प्रथम पुरुष भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों नाम आपको याद रखने हैं। प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष एक ही होता है। फिर मध्यम पुरुष और उसके बाद अन्य पुरुष, ये जो है 3 पुरुष हो गए। अब यहाँ पर ये बताना क्यों आवश्यक है, क्योंकि जब अभी आगे हम जो है पत्र की विशेषताएं पढ़ेंगे, एक एक पत्र की, उस समय जो है ये पता होना चाहिए। अगर कहीं लिखा है इस पत्र में अन्य पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि अन्य पुरुष शैली क्या होती है। तो सबसे पहले उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष की बात करते हैं। ये जो है इसका लेखक जो है खुद ही होता है, यानी लेखक जो है अपने संबंध में जब कुछ लिख रहा होता है, अपने खुद को इंगित करते हुए, तो उसको हम प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मुझे, मुझको, मेरा, मेरी आदि शब्दों को खुद के बताने के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। मध्यम पुरुष जब पाठक श्रोता होता है, जिससे वक्ता लेखक बात करता है, तो वक्ता श्रोता के लिए क्या यूज करता है, यानी लेखक जो है पाठक के लिए क्या यूज करेगा शब्द, जैसे आप, तुम, तुमको, तुझे, तू, इन शब्दों का प्रयोग जो है कोई भी पत्र लेखक अपने पत्र के पाठक के लिए करता है। तो इसको जो है आप, तुम, तुमको, तुझे, तू, ये सब जो है किस श्रेणी में आ जाएंगे, मध्यम पुरुष जो है श्रेणी या मध्यम पुरुष शैली में आ जाएंगे। अन्य पुरुष, अब यहाँ पर जो है पत्र लिखने वाला और पत्र पढ़ने वाला, यानी लेखक और पाठक दोनों की ही बात नहीं करी जा रही है। पढ़ने वाला पढ़ रहा है, लेकिन इंगित किसको किया जा रहा है, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। तो जिस तीसरे आदमी के बारे में बात की जाती है उसको जो है अन्य पुरुष कहते हैं, और इस लेखन शैली को अन्य पुरुष शैली कहते हैं। इसके अंतर्गत यह, वह, ये, वे आदि शब्दों का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं। अब ये तो शैली की बात हो गई। अच्छा सॉरी, पीछे भी जो है हमने आगे इसको देखना था कि हम पत्र लेखन की आवश्यक तत्व पढ़ रहे थे। तो तीसरा तत्व क्या है, सहजता, यानी किसी को अपनी बात इस तरह से लिखी जाए कि उसको आसानी से सहज ढंग से समझ में आ जाए। चौथा शिष्टाचार। पत्र का जो है बहुत ही जरूरी बात यह है कि आप पत्र कोई किसी को भी लिख रहा हो, बड़ा छोटे को लिख रहा हो, छोटा बड़े को लिख रहा हो, लेकिन उसमें शिष्टाचार, विनम्र और गरिमामय भाषा का प्रयोग जो है अपेक्षित होता है। व्याकरण बहुत ही ध्यान देने योग्य होता है, क्योंकि व्याकरण की त्रुटि से किसी भी पत्र में अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो अगर आपका जो है उसमें ग्रामर सही नहीं है, व्याकरण सही नहीं है, तो पत्र जो है आपका उद्देश्यहीन हो जाएगा। सुलेख जो है, अगर आप जो है ऐसा लेख लिख देंगे उसमें पत्र में कि दूसरा उसको आसानी से पढ़ ही ना पाए, या उसके लिए जो है बिल्कुल पढ़ना दूभर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो है पत्र लिखने का उद्देश्य वहीं पर समाप्त हो जाता है। इसलिए पत्र जो है उस सुलेख में होना चाहिए, यानी पत्र को प्रभावी बनाने हेतु ये अति आवश्यक तत्व होता है। प्रारूप, अब उसका फॉर्मेट होता है। पत्र में जो संबोधन होता है उसके अनुरूप जो है उसका फॉर्मेट बनाया जाता है। तो प्रारूप का इंपॉर्टेंस मेनली कहाँ पर है, मुख्यतः प्रारूप का इंपॉर्टेंस जो है जो सरकारी पत्रों में है, क्योंकि वहाँ पर जैसे हमने कहा कि सर्कुलर, तो सर्कुलर में निश्चित है कि कहाँ पर पत्र संख्या लिखा जाएगा, कहाँ पर विषय लिखा जाएगा, कहाँ पर जो है दिनांक डाला जाएगा, उसमें सब कुछ फिक्स है। लेकिन अगर यहीं पर व्यक्तिगत पत्र की बात करें, कोई मित्र अपने दूसरे मित्र को पत्र लिख रहा है, तो वहाँ पर दिनांक चाहे वो ऊपर डाले चाहे नीचे डाले, उसमें कोई ऐसी अशुद्धि की बात नहीं आती है। फिर
भाषा शैली जो है इसमें उसका पालन करना भी जरूरी प्रारूप के साथ। संक्षिप्तता को जो है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है किसी भी पत्र में। तो दो सवाल आपको यहां पर मिलते हैं कि पत्र का प्राथमिक तत्व क्या है, उद्देश्य, और सबसे महत्वपूर्ण क्या है पत्र में, संक्षिप्तता। यानी पत्र जितना संक्षिप्त, जितना सारगर्भित होगा, आप कम शब्दों में अपनी बात को दूसरे को समझा पाएं, यही जो है पत्र का उद्देश्य होता है। क्योंकि पत्र अगर आप 6 पन्ने, 8 पन्ने, 10 पन्ने का किसी को लिखेंगे तो वो आपकी पूरी बात को इंटरेस्ट से नहीं पढ़ेगा। लेकिन अगर आप उसको 2 पैराग्राफ में अपनी बात को अच्छे से समझा ले गए तो समझ लीजिए कि आपका पत्र लिखने का उद्देश्य सफल रहा। अब हम पत्र के भाग की बात करते हैं। तो कोई भी पत्र होता है उसको मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। आरंभ, जहां से हम प्रारंभ करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, अभिवादन करते हैं, जैसे सेवा में, प्रिय इत्यादि शब्दों के साथ। वहां पर दिनांक डालते हैं, स्थान भी कहीं कहीं लिख दिया जाता है कुछ पत्रों में कि जो लिखने वाला है वो कहाँ पर से लिख रहा है, जैसे लखनऊ से लिख रहा है, कानपुर से लिख रहा है इत्यादि। अब मध्य भाग आता है। मध्य भाग में जो है पत्र लिखने का मूल उद्देश्य तथा महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराया जाता है। मध्य भाग में सारी बातें जो है महत्वपूर्ण लिख दी जाती हैं और जो मूल उद्देश्य होता है पत्र लिखने का वो वहाँ पर जो है झलकना चाहिए। सबसे अंत में जो है पत्र भेजने वाला यानी प्रेषक का जो समस्त विवरण है, किसने भेजा, और उसके अलावा जो है अपेक्षाएं, क्योंकि आप जब किसी पत्र को लिखते हैं तो आखिरी 2 लाइन 3 लाइन में जो आपकी मेन प्रेयर होती है, जैसे अगर आप किसी अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो आखिरी 2-3 लाइन में ही आप उसको अपना निवेदन लिखते हैं कि आप उससे क्या अपेक्षा करते हैं, आप उससे क्या चाहते हैं, इस पत्र को जो आपने लिखा है तो उससे आप जो है क्या एक्शन की जो है आपको मांग है। उसके अलावा धन्यवाद, ज्ञापन, मंगल कामना, अनुरोध, इन सब चीज़ों का जो है पत्र के अंतिम भाग में समावेश कर लिया जाता है। अब सीधे हम आते हैं सरकारी पत्र पर। तो सरकारी पत्र जो है क्या होता है, सरकारी पत्र जो है सरकारी प्रयोजन के लिए लिखे गए समस्त पत्र जो किसी एक सरकारी पदाधिकारी द्वारा दूसरे सरकारी पदाधिकारी को लिखा गया है वो क्या होता है, सरकारी पत्र होता है, या उसको हम शासकीय पत्र कहते हैं। और ये भी जरूरी नहीं कि एक अधिकारी को लिख रहा है, एक अधिकारी कई लोगों को एक साथ संबोधित करके भी पत्र लिख सकता है। अब सरकारी पत्र निम्नलिखित प्रकार के पत्राचारों में प्रयुक्त होता है। कौन कौन से हैं मुख्य जो है, एक देश की सरकार के द्वारा दूसरे देश की सरकार को, केंद्र सरकार द्वारा राज्य या राज्यों को, राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को, राज्य सरकार द्वारा दूसरे राज्य या कई अन्य राज्यों को, एक सरकारी विभाग के द्वारा दूसरे विभाग या कई विभागों को एक साथ, और एक सरकारी कार्यालय द्वारा दूसरे कार्यालय या दूसरे विभाग को। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि सरकारी प्रयोजन के लिए, सरकारी काम के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वो सभी जो है शासकीय पत्र की श्रेणी में आ जाते हैं। अब शासकीय पत्र के बहुत सारे प्रकार होते हैं, यहाँ 14 प्रकार मैंने लिखे हैं। अगर मैं इसमें ऐड करूं तो कहीं 16, कहीं 18 और कुछ बुकों में आपको 20 भी मिल जाएंगे। लेकिन जो प्रमुख रूप से जो है फेमस हैं वो उनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रकार होता है शासनादेश, जिसको हम कॉमनली जीओ कहते हैं। आप लोग शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं कि जीओ जारी हो गया, यानी गवर्नमेंट ऑर्डर जो है इशू हो गया। अर्धशासकीय पत्र दूसरे तरह का, जिसको हम डीओ लेटर भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, डेमी ऑफिशियल लेटर। तीसरे तरह का जो आपके कोर्स में है वो है परिपत्र यानी सर्कुलर लेटर। फिर चौथे तरह का आपके में क्या है, कार्यालय आदेश, जिसको हम ऑफिस ऑर्डर कहते हैं, ये भी आपको पढ़ना है। फिर आपको अगला पढ़ना है जो 6ठे नंबर पे मैंने लिखा है, अधिसूचना, नोटिफिकेशन। बाकी आपको जो है डिटेल में नहीं पढ़ना है, उसको केवल जानकारी के लिए आप जान लीजिए। एक होता है कार्यालय स्मृति पत्र, जिसको ऑफिस मेमोरेंडम कहते हैं। संकल्प, जिसको रिजोल्यूशन कहते हैं। जब गवर्नमेंट कोई एक्ट बनाती है, कोई नया विधान बनाती है, तो जिस पत्र के माध्यम से उसको जन सामान्य के लिए जारी किया जाता है उसको संकल्प या रिजोल्यूशन कहते हैं। अनुस्मारक पत्र, जब किसी पत्र का जवाब ना मिल रहा हो
तो उस अधिकारी को, उस कार्यालय को दोबारा भेजे जाने वाला पत्र कि आपसे पहले अपेक्षा की गई थी, आपको पहले पत्र लिखा गया था लेकिन अभी तक आपने उसका जवाब नहीं दिया है, तो ये दोबारा जो पत्र किसी कारण भेजा जाता है उनको याद दिलाने के लिए उसको रिमाइंडर लेटर या अनुस्मारक पत्र कहते हैं। प्रेस विज्ञप्ति, इसमें कुछ खास बताने को नहीं, इसको प्रेस कम्युनिके कहते हैं। और जो भी सरकारी कामकाज है, जो सरकारी उपलब्धियां हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ जो पब्लिक डोमेन में जाना जरूरी है, उसके बारे में सूचना देने के लिए जो पत्र जारी किया जाता है उसको प्रेस कम्युनिकेशन कहा जाता है। पृष्ठांकन पत्र, इसको हम क्या कहते हैं, इंडोर्समेंट लेटर। किसी कार्यालय से आपको कोई लेटर प्राप्त हुआ, आपको उसी को जो है दूसरे कार्यालय में भेजना है, तो आप उसके नीचे जो है अपने कार्यालय का इंडोर्समेंट लिखकर उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, उसको जो है इंडोर्समेंट लेटर की श्रेणी में रखते हैं। निविदा या टेंडर, आप जानते हैं किसी भी सामान की खरीद फरोख्त या कुछ नया कार्य कराने के लिए टेंडर जारी किया जाता है। प्रस्ताव या रिजोल्यूशन। तार, अब तो प्रयोग में भी बंद हो गया, तार या टेलीग्राम, पहले ये होता था तो इसका भी एक प्रारूप निश्चित होता था। अशासकीय पत्र, जिनको हम अनऑफिशियल लेटर कहते हैं, जो सरकारी होते हुए भी जो है व्यक्तिगत होते हैं। फिर एक होता है द्रुतगामी पत्र, एक्सप्रेस लेटर, जिसके द्वारा सूचना को बहुत तेज से अगर पहुंचाना है कहीं तो उसको एक्सप्रेस लेटर कहते हैं। तो हमको जितने पत्र पढ़ने हैं वो मैंने आपको बता दिया, हमको 4-5 तरह के पत्र इसमें पढ़ने हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सरकारी पत्रों की विशेषताएं, अब यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएंगे, जो मुख्य क्वेश्चन आते हैं। तो सरकारी पत्र की जितनी भी विशेषताएं हैं उन पे सब पे क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं, इसलिए इसको ध्यान समझिएगा। ये पूर्णतया औपचारिक होता है, यानी इसमें अनौपचारिक कुछ नहीं होता है, यानी व्यक्तिगत बातें नहीं लिखी जाती। जब भी कोई सरकारी पत्राचार होता है तो कोई उसमें अपनी पर्सनल बात नहीं लिखता है, केवल जो औपचारिक सूचना का आदान प्रदान करना है उसके बारे में बात की जाती है। हमेशा एक सेट फॉर्मेट यानी निर्धारित प्रारूप में लिखा जाता है। सरकारी पत्र के प्रकार के अनुसार ही प्रारूप का ढांचा निश्चित होता है। ये नियम, उपनियम तथा तथ्यपरक सामग्री को समाहित करता है, यानी जितने भी तरह के पत्र होते हैं उसका एक निश्चित ड्राफ्ट का फॉर्मेट है, आप उससे जो है हटके नहीं लिख सकते हैं। सरकारी पत्र राजभाषा या वैकल्पिक राजभाषा में लिखा जाता है। तो जहाँ पर 2-2 राजभाषाएं हैं, कहीं पर वैकल्पिक राजभाषाएं भी किसी स्टेट में हैं, तो सरकारी पत्र हमेशा राजभाषा या वैकल्पिक राजभाषा में ही लिखा जाता है। ऐसी भाषाएं जिनको जो है संविधान के द्वारा जो है मान्यता नहीं दी गई 8वीं सूची में, उसमें सरकारी पत्र जो है नहीं लिखा जाता है। इसमें आदेश या सूचना प्रस्तरवार पैराग्राफ क्रमांक अंकित करते हुए लिखते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे जियो जारी होते हैं तो उसमें 1, 2, 3 इस तरह से जो है एक के बाद एक पैरा बने होते हैं, वहाँ नंबर भी पड़ा होता है। यह सदैव अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। तो जो सरकारी पत्र है ये जो है शासकीय पत्र, ये अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, इसीलिए मैंने शैली की आपसे बात की। अन्य पुरुष शैली मतलब जिसमें किसी तीसरे को अंकित किया जाता है। सरकारी पत्र में संक्षिप्तता का विशेष ध्यान रखा जाता है। वैसे पत्र लेखन का सबसे महत्वपूर्ण जो है भाग ही संक्षिप्तता है, लेकिन सरकारी पत्र जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा ही उसको लिखा जाता है और कम से कम शब्दों में आवश्यक निर्देश, निर्णय, आदेश, नीति निर्णय, समस्या निदान को तर्कसम्मत एवं विधि सम्मत कथनों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर कोई भी जो है हाइपोथेटिकल बात नहीं लिख सकते हैं आप, जो है वो तर्क संगत होनी चाहिए और विधि सम्मत यानी जो है कानून के द्वारा जो है वो बाध्य होना चाहिए, कानून से बंधा हुआ होना चाहिए। फिर शासकीय पत्र की संरचना क्या होती है? तो शासकीय पत्र जो है इसके 5 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहली चीज पत्रांक। पत्रांक मतलब लेटर नंबर, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसी के आधार पर जो है उस पत्र की पहचान होती है। जब भी कहीं पर खोजा जाता है पत्र तो उसके लेटर नंबर का ही रेफरेंस दिया जाता है या आगे का जो पत्राचार होता है उसमें बताया जाता है कि इस लेटर नंबर से इस दिनांक को ये पत्र भेजा गया था। तो इसमें पत्र संख्या, उस जारीकर्ता विभाग का जो अनुभाग होगा, सेक्शन, उसका नाम, वर्ष, तिथि, स्थान, ये सब जो है मेंशन किया जाता है।
फिर संबोधन और विषय का नंबर आता है दूसरे नंबर पर। अभी हम आगे प्रारूप भी देखेंगे। तो संबोधन और विषय में प्रेषक, प्रेषित, किसको भेजा जा रहा है, क्या विषय है, विषय लिखना इसमें जरूरी होता है। लेकिन कुछ सरकारी पत्र जो विशेष टाइप के हम पढ़ेंगे उसके बारे में अलग से बताएंगे। और संबोधन, तो संबोधन इसमें जो है प्रायः महोदय इत्यादि से किया जाता है। मुख्य भाग क्या होता है, जहां पर प्रसंग या भूमिका बताई जाती है, तथ्य कारणों का उल्लेख, तर्क एवं निष्कर्ष और परिसमाप्ति जो है मुख्य होता है, जो मेन पैरा होता है। फिर चौथा पार्ट में जो है जहां पर हम लेटर को सम अप करते हैं, जहां पर हम वो चीज लिखते हैं कि इस लेटर को हमारा लिखने का जो मुख्य उद्देश्य है, हम आपसे चाहते क्या है, अपेक्षा क्या है, तो वहां पर निर्देश लिखा जाता है। मान लीजिए कोई बड़ा अफसर है छोटे अफसर को लिख रहा है तो वो क्या करेगा, उसको डायरेक्ट करेगा, निर्देश करेगा। अनुरोध भी हो सकता है, निष्कर्ष लिखा जा सकता है और ये समापन। फिर सबसे आखिरी में इंडोर्समेंट यानी पृष्ठांकन, यानी अगर उसी लेटर की किसी और कार्यालय की या किसी और अधिकारी को भेजा जाना है कि वो भी इसके संबंध में कुछ आवश्यक कार्रवाई करें, तो वहां पर पृष्ठांकन करके जो है उसको भेज दिया जाता है। अब आपके सामने जो है एक सरकारी पत्र है जिसको आप जीओ कहते हैं, शासनादेश। तो इसको हम देखते हैं, जो बातें हमने पीछे की वो सब हम जो है इसमें आपको समझाते हैं। तो ये एक ओरिजिनल लेटर है। तो सबसे पहले आप शुरुआत करिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर पत्र संख्या लिखा है। पत्र संख्या में पत्रांक, अनुभाग का नाम और वर्ष यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद प्रेषक, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जैसे कभी कभी कुछ लोग जो है, अभी तो आपको लिखना नहीं है क्योंकि आप मेंस नहीं दे रहे हैं, तो प्रेषक लिख के छोड़ा नहीं जाता। प्रेषक के बाद हमेशा कॉमा होता है, तो कॉमा लगाना यहाँ पर जो है अनिवार्य होता है। उसके अलावा फिर अधिकारी का नाम, वहाँ पर उसका पद नाम और जो है उत्तर प्रदेश शासन जहाँ से भी जारी होता है उसके बारे में सब जगह कॉमा का प्रयोग किया जाता है। फिर सेवा में लिखा जाता है किसको भेजा जा रहा है उसके बारे में, और जहाँ पर जो है किसी जैसे प्रेषक का संबोधन खत्म हुआ वहां पर ये फुल स्टॉप लगाना जरूरी है। सब बारीकियां हैं पत्र लेखन की। और जैसे सेवा में लिखा तो उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना जरूरी है। इसके बाद अब आ गया अनुभाग का नाम, वहां तो पत्र संख्या हो गई, यहाँ पर अनुभाग लिख गया है। इसके बाद लखनऊ यानी जहां से जारी किया गया है, दिनांक और तिथि और वर्ष पूरा जो है वहां पर दिनांक लिख दिया गया है। फिर उसके बाद किसका विषय आता है, विषय आता है। उसके बाद जो है सब्जेक्ट आता है। यहाँ इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो है पत्रांक के बाद क्या लिखा जाता है, विषय कहाँ पर आता है, विषय के ऊपर क्या लिखा जाता है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं जब आपको आगे क्वेश्चन कराऊंगा तो आप देखिएगा उसको ध्यान से। तो यहाँ पर विषय लिख दिया गया। उसके बाद सरकारी पत्र जो है लगभग जो है सभी पत्र महोदय से ही जो है संबोधित होते हैं। तो महोदय करके यहाँ पर भी जो है कॉमा लगाते हैं, उसके बाद जो है बात शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये शुरू हो गया। अब इसके बाद जो पैरा की बात की थी, तो पहला पैरा जो होता है यहाँ पर एक बारीकी समझिएगा। जैसे लिखा है आप अवगत हैं, तो ये क्या है, ये पहला पैरा है। तो पहले पैरे में वन नहीं लिखते। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, एक्चुअल में वन लिखा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ वन लिखा नहीं जाता है। जहाँ पर दूसरा पैरा होता है, जैसे ये दूसरा पैरा है, तो यहाँ पर टू लिखा हुआ है, यहाँ पर टू लिखा है। फिर आगे जैसे जैसे पैरा बढ़ता जाएगा वहाँ पर आगे आ जाएगा। तो ये जो है पत्र का अंतिम भाग है। यहाँ पर जो है दो पैरे में ये था। अब भावदीय लिखते हैं जहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। और अधिकारी अगर अपना नाम लिख रहा है, जो कि लिखा जाता है, तो उसको जो है नाम को ब्रैकेट में लिखते हैं। नाम के ऊपर यहाँ पर हस्ताक्षर होता है, उसके नीचे उसका जो है पदनाम लिखा जाता है। और अगर अब इसके बाद बात आती है संलग्नक की। तो अगर हम इस लेटर के साथ कुछ भी संलग्न करके भेज रहे हैं, यानी इसके साथ कोई और जो है दस्तावेज लगाकर भेज रहे हैं, तो यहाँ पर संलग्नक को मेंशन करना जो है जरूरी होता है। आप संलग्नक का नाम लिख सकते हैं या यथोक्त लिखा हो। यथोक्त का मतलब जैसा ऊपर के पत्र में वर्णित किया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो है मूल पत्र जो है यहाँ पर समाप्त हो जाता है। उसके बाद अगर इसी पत्र की प्रतिलिपि या कॉपी जो है कई सारे अन्य अधिकारियों को भी भेजनी है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पृष्ठांकन। इस पोर्शन को क्या कहते हैं, पृष्ठांकन कहते हैं, इंडोर्समेंट।
तो पृष्ठांकन में फिर से संख्या लिखी जाती है और दिनांक जो है अगर वही है तो वही, नहीं तो वही है, इसलिए यहां पर क्या लिख दिया गया, तद दिनांक, यानी जो ऊपर दिनांक लिखा है वही दिनांक यहां भी पढ़ा जाए। उसके बाद प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अब जितने भी अधिकारियों को भेजा जा रहा है उनका यहाँ पर जो है सिलसिलेवार जिक्र कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर भी एक विशेषता, क्या, जो सबसे सीनियर या सबसे उच्च पदाधिकारी है उसका जो है हमेशा नाम क्रमांक 1 पे लिखा जाएगा, उससे निम्न को 2 पे, उससे निम्न को 3 पे, इस तरह से ये हायरार्की में जो है सबसे ऊपर सबसे वरिष्ठ अधिकारी का नाम लिखा जाता है। फिर नीचे जो उस लेटर को इंडोर्समेंट कर रहा है उस अधिकारी का नाम और जो है उसका हस्ताक्षर। तो ये एक जो है टिपिकल शासनादेश था जो आपने देखा। इससे जुड़े क्वेश्चन आते हैं। अब हम दूसरे तरह का पत्र जो आपके सिलेबस में है वो कौन सा है, अर्ध सरकारी पत्र या अशासकीय पत्र। इसको अर्ध सरकारी भी कहते हैं और अशासकीय पत्र भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको डेमी ऑफिशियल या डीओ लेटर भी कहा जाता है। तो दो सरकारी अधिकारियों के मध्य विचार, सम्मति, जानकारी, सूचना के आदान प्रदान के उद्देश्य से व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण, यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि भले दो सरकारी अधिकारियों के बीच ये पत्र लिखा जा रहा है, लेकिन उसकी भाषा शैली और जो बातचीत का तरीका होता है, लिखने का तरीका होता है, उस तरह से होता है कि आप जो है दो लोग व्यक्तिगत रूप से बात कर रहे हैं। तो व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण और सीख कार्रवाई की अपेक्षा के साथ लिखा जाने वाला अनौपचारिक, क्योंकि शासकीय पत्र की आपने क्या विशेषता पढ़ी कि सभी शासकीय पत्र जो है पूर्णतया औपचारिक होते हैं, लेकिन ये ऐसा पत्र होता है डीओ जो शासकीय पत्र होते हुए भी अनौपचारिक भाषा शैली में लिखा जाता है। अनौपचारिक परंतु सरकारी पत्र क्या कहलाता है, अर्धशासकीय पत्र कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे इस बात को। अब इसका जो है उद्देश्य क्या है, सरकारी कार्यविधि की औपचारिकता के बिना ही अधिकारियों द्वारा परस्पर विचार विनिमय करने हेतु यह प्रयुक्त होता है। यानी अगर आपने पत्र लिखा तो वो डिस्पैच हुआ, फिर वो जो है किसी विशेष वाहक से भेजा गया या डाक से भेजा गया, दूसरे कार्यालय में प्राप्त हुआ, वहाँ उसको डिस्पैचर ने रिसीव किया, उसको डायरी किया, फिर उसने जो है अफसर के सामने पुटअप किया। तो इस तरह से अगर कोई पत्र जाएगा तो कितना समय लग जाएगा, कम से कम 5-6 दिन 8 दिन जो है एक विभाग से दूसरे विभाग में लग जाता है। लेकिन डीओ लेटर क्या होता है, ये अर्जेंट नेचर का होता है और दो अधिकारियों में परस्पर जो है एक दूसरे की बातचीत के लिए होता है और इसमें गोपनीयता भी होती है। इस पत्र को जो है कार्यालय में कोई और नहीं खोल सकता है, जिस अधिकारी के लिए लिखा गया है वही व्यक्ति इसको खोल सकता है। जब किसी दूसरे अधिकारी का ध्यान किसी विशेष विषय पर व्यक्तिगत रूप से जो है ध्यान आकर्षित करना होता है तब भी ये पत्र लिखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए डीएम साहब हैं और एसपी हैं कहीं के, तो वैसे रूटीन में जो है डीएम साहब जो है एसपी साहब को पत्र भेजते रहते हैं, लेकिन अगर किसी विशेष घटना पे मान लीजिए कोई उस क्षेत्र में बड़ी घटना हुई और डीएम साहब को ऐसा लगता है कि एसपी ने जो है उसमें एसपी को इस घटना को व्यक्तिगत रूप से जो है देखना चाहिए क्योंकि ये जो है किसी महत्वपूर्ण विषय से संबंधित है, तो ऐसे में जो है अर्ध सरकारी पत्र के माध्यम से डीएम जो है एसपी को लिखेंगे और वो व्यक्तिगत रूप से उनके पास जाएगा। उसमें व्यक्तिगत रूप से जाएगा कि कृपया आप जो है वहाँ पर स्वयं जाके जो है इस मामले को देखें और मुझे सूचित करें। तो इस तरह का पत्राचार जो होता है इसमें। अब इसकी कई सारी विशेषताएं हैं, मेन विशेषता मैंने आपको बता दी। तो कभी कभी क्या होता है, डीओ लेटर क्यों भेजा जाता है कि मान लीजिए आप जो है एक दूसरे अधिकारी को लगातार पहले से पत्र लिख रहे हैं किसी काम से, लेकिन वो क्या था, वो सरकारी पत्र था, 4-5 पत्र गया लेकिन वहाँ से उसका ना जवाब आया ना वो काम हुआ। तो अनुस्मारक भेजने के बाद भी जब काम नहीं हुआ तो जो है आप जो है उस अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से डीओ लेटर लिखेंगे और कहेंगे कि जो है जो आपको काम भेजा गया था, जो सूचना मांगी गई थी वो अभी तक नहीं प्राप्त है, इसको व्यक्तिगत रूप से देखकर जो है मुझे बताएं। फिर जब किसी विशिष्ट विषय पर किसी सरकारी कार्यालय के अधिकारी का अभिमत, निर्णय या विभागीय निर्देश शीघ्र प्राप्त करने की आवश्यकता हो।
और यह पत्र व्यक्तिगत पत्र के रूप में लिखा जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया, जो गोपनीय पत्र की श्रेणी में आता है। दूसरी विशेषता क्या है, इसको गोपनीय पत्र की श्रेणी में आता है। प्राप्तकर्ता अधिकारी को सीधे नाम से संबोधित कर उसे व्यक्तिगत रूप से इसे प्राप्त भी कराया जाता है, यानी बीच में उनके ऑफिस का कोई व्यक्ति जो इसको नहीं खोल सकता है। अब इसकी रचना शैली की बात करते हैं, यानी जो इसकी ड्राफ्टिंग होती है वो कैसे होती है। तो अधिकारी अर्थशासकीय पत्र उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष शैली में लिखा जाता है, जिसमें लिखने वाला जो है स्वयं को संबोधित करता है जब भी कोई बात होती है, जैसे कि मुझे यह जानना है कि क्या आप स्वयं वहां जाकर ये काम को देख लीजिए और मुझे फोन कर कर बताइए। यहाँ पर क्या है कि जो है व्यक्तिगत रूप से बात की जा रही, स्वयं के लिए इंगित किया जा रहा है, जबकि सरकारी पत्र में मुझे शब्द का प्रयोग नहीं होता है। भले ही कोई अधिकारी लिख रहा है तो वो लिखेगा इस कार्यालय को अवगत कराएं, इस तरह से लिखा जाता है वो। फिर एक वचन में लिखा जाता है और मूर्खतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है, ये इसकी विशेषता हो गई। संबोधन में प्रिय, प्रियवर, प्रियश्री, प्रिय डॉक्टर साहब, प्रिय महोदय, प्रिय डॉक्टर जी इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, जिससे जो है घनिष्ठता दर्शाई जा सके एक दूसरे को। स्वनिर्देशन में आपका सद्भावी, यानी जो नीचे लिखा जाता है उसमें आपका सद्भावी इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, या भावनिष्ठ या आपका, ये शब्द इसमें प्रयोग किए जाते हैं। फिर इसमें सेवा में आदि शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। जो ऊपर जो सरकारी पत्र में सेवा में संबोधन होता है वो संबोधन इसमें नहीं होता है। इसमें प्रिय या प्रिय महोदय इस तरह के शब्द। आज सरकारी पत्र का प्रत्युत्तर भी इसी पत्र से प्रेषित किया जाता है। यानी इसका क्या मतलब हुआ, आपको कोई डीओ लेटर मिला, आप कोई अधिकारी हैं, तो आप उसका जवाब सरकारी पत्र से नहीं देंगे, आप डीओ का जवाब डीओ से देंगे, बस यही इसका मतलब है। आगे चलते हैं। हस्ताक्षर के नीचे पदनाम नहीं अंकित किया जाता है। अभी आप अगले स्लाइड में प्रारूप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। मतलब जहां साइन करता है अधिकारी उसके नीचे, जैसे आपने सरकारी पत्र में देखा कि ब्रैकेट में उसका नाम और पदनाम लिखा जाता है, तो वहां पर पदनाम जो है इस पत्र में नहीं लिखा जाता है। पत्र जिसको प्रेषित है उसका नाम और पदनाम मुख्य भाग या कथ्य के नीचे बाईं ओर लिखा जाता है। अभी मैं आपको दिखा ही देता हूं तभी आप समझेंगे इसको। तो एक प्रारूप है, इसको समझने का प्रयास करिएगा और ये देखिएगा कि सरकारी पत्र से ये किस प्रकार भिन्न है। तो यहां पर सबसे पहले ऊपर क्या लिखा जाता है, बीचों बीच में अर्धशासकीय पत्र संख्या, यानी डीओ का जो नंबर है। फिर जिस कार्यालय द्वारा ये जारी किया जा रहा है उसको, यानी जिलाधिकारी कार्यालय मान लीजिए इलाहाबाद, फिर उसके नीचे दिनांक, यानी जिस ऑफिस से वो लिखा जा रहा है। फिर जिसने लिखा है, यहाँ पर केवल उसका नाम आता है, ये इसकी विशेषता है। और उसके अलावा प्रेषक इत्यादि कुछ नहीं लिखा जाता, जैसे किसी का नाम, जो डीएम साहब का नाम, उसके नीचे जिलाधीश। यहाँ पर फिर से प्रयागराज या इलाहाबाद नहीं लिखा जाएगा, सीधा सीधा नाम और उसके नीचे उसका पदनाम। न सेवा में न प्रेषक, कुछ नहीं यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद प्रिय श्रीयवर या प्रिय महोदय, जैसा कि मैंने बताया इसमें जो है केवल महोदय का जो है संबोधन नहीं किया जाता है। अब ये पूरी अपनी बात इन्होंने संक्षेप में यहाँ लिख दी। उसके बाद इसमें तीसरी खासियत क्या है, जिसको पत्र लिखा जा रहा है वो यहाँ पर उसका नाम होता है। जिसको पत्र लिखा जा रहा है, यानी पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा गया तो उनका नाम लिख के यहाँ पर लिख दिया जाएगा, और जो पत्र भेजने वाला है वो भावनिष्ठ लिख के यहाँ हस्ताक्षर कर देगा और अपना नाम लिख देगा। यहाँ पर पदनाम नहीं लिखा जाता है। तो ये सारी विशेषता हो गई डीओ लेटर की। फिर देखते हैं, इसमें आदेशात्मक वाक्यों का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि ये व्यक्तिगत पत्राचार होता है एक तरह से दो अधिकारियों का। तो इसमें ऐसा नहीं झलकना चाहिए कि हम व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को आदेश दे रहे हैं, इसलिए इसमें आदेशात्मक बातों का जो है वाक्यों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें अगर डायरेक्शन भी दिया जा रहा है तो उसको इस शैली में दिया जाता है कि उससे आदेश ना झलके, बल्कि सम्मान सूचक और आदर सूचक शब्दों के साथ विनम्रता से कार्रवाई का आग्रह किया जाता है। तो ये हमने प्रारूप देख लिया। अब शासकीय एवं अर्धशासकीय पत्र में अंतर क्या है, 2-3 बार इससे भी क्वेश्चन आ चुका है यूपी SSSC में। तो अंतर को हम दोनों पत्र हमने देख लिए।
अब दोनों पत्र देखने के बाद हम इसका अंतर जो है समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है, शासकीय पत्र या सरकारी पत्र क्या होता है, पूर्णतया औपचारिक होता है, फॉर्मल लेटर होता है। और अशासकीय पत्र जो है ये अंशतः औपचारिक या अनौपचारिक दोनों ही तरह का ये हो सकता है। ये पहला अंतर हो गया। सामान्य कार्यवाही और औपचारिकताओं के साथ लिखा और प्रेषित किया जाता है, यानी जो एक सरकारी ढर्रा है नॉर्मल डायरी, डिस्पैच और नोटिंग वो सब उसमें फॉलो करते हुए, भले वो लंबा प्रोसीजर होता है उसको जो है सरकारी पत्र में फॉलो किया जाता है। लेकिन अब अर्धशासकीय पत्र या जो डीओ लेटर है इसमें सरकारी कार्यविधि की औपचारिकता के बिना जो है लिखा और प्रेषित किया जाता है। व्यक्तिगत संबोधन के स्थान पर औपचारिक संबोधन किया जाता है, किसमें, सरकारी पत्र में, यानी महोदय और महोदया जो है ज्यादातर जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। डीओ में व्यक्तिगत एवं घनिष्ठता सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फिर प्रेषित के नाम का उल्लेख सामान्यतः ना करके पदनाम का उल्लेख किया जाता है। जिसको भेजा जाता है उसका नाम प्रायः पत्र में नहीं लिखा जाता, केवल उसके सेवा में लिख के उसका पदनाम लिखने की परंपरा ज्यादा है। हालांकि ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जो सामान्य जो है आप पत्राचार देखेंगे उसमें नाम जो है अवॉइड किया जाता है। फिर अर्धशासकीय में प्रेषित के नाम का उल्लेख आदरपूर्व शब्द के साथ किया जाता है, यानी नाम लिखा जाता है और साथ में आदर सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। प्रेषित का नाम नीचे बाईं ओर लिखा जाता है और ऊपर प्रेषक के नीचे, प्रेषित के नीचे बाईं ओर लिखा जाता है। बता चुका हूं मैं आपको कि उसमें दोनों ही नाम, सेवा में प्रेषक नीचे था और इसमें क्या है, डीओ लेटर में जिसको भेजा जा रहा है उसका नाम जो है नीचे बाईं ओर आता है। फिर विषय इसमें लिखा जाता है। सबसे बड़ी बात है, सरकारी पत्र है, अगर जीओ है, गवर्नमेंट ऑर्डर है, तो इसमें विषय जरूर लिखा जाता है और विषय के ऊपर ही अनुभाग, स्थान, तिथि इत्यादि का उल्लेख होता है। जबकि डीओ में सामान्य रूप से विषय नहीं लिखा जाता है, ये इसकी बड़ी विशेषता हो गई। पत्रांक कार्यालय के पते के ऊपर दाहिनी ओर यहां लिखा गया था, आपको दिखाया था मैंने। फिर प्रेषक के पदनाम का उल्लेख हस्ताक्षर के नीचे किया जाता है, जो भेजने वाला है उसका नाम और पदनाम जो है हस्ताक्षर के नीचे लिखा जाता है। लेकिन डीओ लेटर में हस्ताक्षर के नीचे पदनाम नहीं लिखा जाता है। फिर इसमें सदैव अन्य पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है और इसमें सदैव उत्तम पुरुष एवं मध्यम पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है सरकारी और अर्ध सरकारी पत्राचार का जो है वो रहा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है परिपत्र और बाकी जो है जो भी प्रकार बच रहे हैं और उसके आगे जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।